जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर अधिक आउटपुट देगा, 50 हर्ट्ज का या 60 हर्ट्ज का। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो 50 हर्ट्ज का बेहतर होगा आउटपुट के लिए या 60 हर्ट्ज का। इसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि जो 100 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है हमारा, इसमें जो प्रतिरोध है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 700 ओम का है और उसमें जो प्रेरकत्व 1.2 हेनरी का उसका प्रेरकत्व है। तो और दोनों की जो आवृत्तियां हैं वो अलग अलग है, 50 और 60। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लेते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = 2 पाई FL फार्मूला होता है। तो देखिए 2 ऑफ पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 50 हर्ट्ज जो हमारा फ्रीक्वेंसी है और L जो है हमारा 1.2 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 377 ओम आ जाएगा। इसके बाद जो इम्पीडेंस है प्रतिबाधा Z = √R² + XL² होगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 795 जो इसका इम्पीडेंस आ जाएगा। उसके बाद जो इसका पावर फैक्टर निकलेगा cos φ = R/Z। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 700, तो ये 700 ओम है हमारा, वो हमने 700 यहाँ पे लिख दिया, और जो 795 है वो ये हमारा निकल के आया। तो 0.88 हमारा पावर फैक्टर निकल के आया। अब हम ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसको हम निकाल लेंगे, जो वास्तविक शक्ति है। तो KVA × cos φ, तो इतना वाट आ गया। अब चूंकि इतना वाट है तो इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 88 किलोवाट इसका आउटपुट आएगा। अब देखिए 60 हर्ट्ज पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारा XL = यही फार्मूला होगा 2 पाई FL। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 452.4 ओम आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा इम्पीडेंस है उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो √R² + XL² ये फार्मूला होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 833.5 ओम इसका आ जाएगा। और जब पावर फैक्टर इसका कैलकुलेट करेंगे 60 हर्ट्ज पे तो देखिए 700 ये हमारा है और 833.5 ये है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.839 इसका पावर फैक्टर आ जाएगा। अब इसका जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसको कैलकुलेट करेंगे तो KVA × पावर फैक्टर ये हो गया। तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 83900 वाट आ जाएगा। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 83.9 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि आउटपुट जब हम देखें तो देखिए 50 हर्ट्ज वाले का इतना आया था और जो 60 हर्ट्ज वाला है उसका इतना आया है। तो देखिए इसका 83.9 आया, इसका 88 आया। कुल मिलाकर के 4100 वाट 50 वाले में ज़्यादा हुआ। मतलब 4.1 किलोवाट जो है वो 50 हर्ट्ज वाला जो ट्रांसफार्मर है वो 4.1 किलोवाट की पावर हमें ज़्यादा देगा आउटपुट में। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ट्रांसफार्मर में जो 50 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसफार्मर है वो हमें अधिक आउटपुट देगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पर भी कि मान लीजिए कोई भी 1000 वाट का कोई भी हमारा मान लीजिए 1000 kVA का अगर ट्रांसफार्मर है, अगर उसको हम 50 हर्ट्ज पर आउटपुट देखें और 60 हर्ट्ज पर यदि हम आउटपुट देखें तो किस में हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि 50 हर्ट्ज पर हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, और इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके भी उनको दिखा सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, समझाऊँगा, आपको बताऊँगा ज़रूर। और अगर आपको इस अलग से कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।